आला हजरत नबी से बेपनाह मोहब्बत करते हैं तो वहीं आला हजरत अहले बैते अतहार से भी बेपनाह मोहब्बत करते हैं। मौलाना बदरुद्दीन कादरी साहब के बयानात सुनने के लिए बदरुद्दीन कादरी ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करें। आला हजरत मुस्तफ़ा की औलाद से बेपनाह मोहब्बत फरमाते हैं। आला हजरत सैयदों से बेपनाह प्यार करते हैं। सैयद जफरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि सादाते किराम रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जुज़ हैं, यानी कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म के टुकड़े हैं। तो दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी की ताजीम व तौकीर की जाए तो वो नबी की आले पाक है, यानी सैयद हैं, सादाते किराम हैं। और अल्लामा जफरुद्दीन बिहारी फरमाते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में सादाते किराम की ताजीम सबसे ज्यादा करने वाली अगर किसी शख्सियत को देखा है तो उसमें सबसे आला हजरत की शान मुबारका है। आला हजरत नबी की आल से बेपनाह मोहब्बत फरमाया करते थे, बेपनाह प्यार किया करते थे। सैयद नईमुद्दीन मुरादाबाद से चल के आला हजरत अजीमुल बरकत की बारगाह में आते थे तो आला हजरत उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाया करते थे, शायाने शान उनकी ताज़ीम किया करते थे। सैयद मेहदी हसन साहब महरारा शरीफ से तशरीफ लाते थे, आला हजरत उनकी ताज़ीम के लिए खड़े हो जाया करते थे और शायाने शान उनकी तौकीर ताज़ीम किया करते थे। ये आला हजरत हैं। आला हजरत के दो शागिर्द, एक का नाम मौलाना नूर मोहम्मद साहब, एक का नाम हजरत मौलाना सैयद कनाअत अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ये दोनों आला हजरत के पास पढ़ा करते थे, लेकिन मौलाना नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह उन्होंने सैयद कनाअत अली साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह को आवाज दी। तो ऐसे आवाज दी, कनाअत अली, कनाअत अली। जब कनाअत अली के अल्फाज बोले गए और नाम लेके सैयद साहब को पुकारा गया, आला हजरत भी तशरीफ फरमा थे, उनके कान में जब आवाज आई, आला हजरत ने आवाज देकर फरमाया नूर मोहम्मद को बुलाओ। मौलाना नूर मोहम्मद साहब जब करीब आए, आला हजरत को जलाल आ गया। मौलाना नूर मोहम्मद साहब को डांट दिया और फरमाया सैयद जादों को, नबी के शहजादों को ऐसे नाम लेके कौन पुकारता है जैसे आपने पुकारा? कभी मुझे तुमने ऐसे नाम लेके पुकारता हुआ देखा है? यानी आला हजरत कहना चाहते हैं मैं तुम्हारा उस्ताद हूं, तब मैंने कभी ऐसे नहीं पुकारा और तुमने कैसे कनाअत अली के नाम से उनको पुकार लिया? आला हजरत ने उनको डांटा और फरमाया आगे से ख्याल रखिएगा। वो शेर मुझे याद आ गया, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। नूर बिनते नूर जोजे, नूर उम्मे नूर, नूर नूरे मुतलक की कनीज, अल्लाह रे लमा नूर का, नूरे मुतलक की कनीज, अल्लाह रे लमा नूर का। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहले बैते अतहार हैं, सादाते किराम हैं। उनका अदब कितना शानदार आला हजरत फरमा रहे हैं। आला हजरत से जानिए कि सादाते किराम की अजमत क्या है, सादाते किराम से प्यार कैसे फरमाते थे, सादाते किराम से मोहब्बतें कैसे फरमाते थे। आज जो हम सादाते किराम के हाथ चूमा करते हैं वो हमने आला हजरत से तो ही सीखा है, आला हजरत ने तो ही हमें करके बताया है, आला हजरत ने तो ही नबी की बेटों से, नबी की आल से मोहब्बत करके हमें ये दर्स दिया है कि जैसे आला हजरत ने मोहब्बत की वैसे ही हम भी नबी की आल से मोहब्बत करें, नबी के बेटों से मोहब्बत करें। नबी की बेटों की मोहब्बत हमारे दिलों में आला हजरत ने डाली है। आला हजरत बहुत मोहब्बत फरमाया करते थे। आइए मैं आपको एक और वाकया बताऊं आला हजरत का, उसके बाद में आपकी हैरत की इंतहा ना रहेगी। आला हजरत अजीमुल बरकत की किसी ने दावत कर दी, आपने फरमाया ठीक है हम आएंगे। जब वो दिन करीब आया तो एक पालकी और 4 आदमियों को आला हजरत को लेने के लिए भेजा।
पालकी उठाए 4 आदमी अपने कांधों पे लेकर आला हजरत के दौलत कदे पे तशरीफ लेके आते हैं। आला हजरत अपने दौलत कदे से बाहर तशरीफ लाए, देखा पालकी है, कहा हुजूर उन्होंने ये पालकी भेजी है, आप इसमें सवार हो जाइए। लिहाजा आला हजरत पालकी के अंदर तशरीफ ले गए। जो 4 मजदूर थे उन्होंने उस पालकी को अपने कांधे पे रख लिया और कांधे पे रख के चलना शुरू कर दिया। कुछ ही कदम चले थे, आला हजरत अजीमुल बरकत अजीमुल मर्तबत को हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून की खुशबू आ गई। आला हजरत फरमाने लगे रुकिए और ठहर जाइए। पालकी को लेके चलने वाले ठहर गए। आला हजरत ने फरमाया पालकी नीचे रखिए, लिहाजा पालकी को नीचे रखा गया। आला हजरत पालकी से बाहर तशरीफ लाए और पालकी से बाहर तशरीफ लाने के बाद में आपने फरमाया उन 4 को करीब बुलाया और करीब बुलाने के बाद फरमाया जरा ये तो बताइए आप में से सैयद कौन है? नबी के खून की खुशबू इमाम अहमद रजा ने सूंघ ली है, बताइए आप में से सैयद कौन है, बताइए ना सैयद कौन है। जैसे ही आला हजरत ने ये सवाल किया उन 4 में से एक शख्स आगे बढ़े। आगे बढ़ के आला हजरत से कहा था ए इमाम अहमद रजा मैं सैयद हूँ, मैं नबी की आल हूँ। जैसे ही इतना कहा था आला हजरत रोना शुरू हो गए। आंख से आंसू इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिजवान की आंख से निकल गया और आंख से आंसू निकलना था, दिल तड़प गया। आला हजरत ने अपनी पगड़ी उतारी, सैयदजादे के कदमों में रख दी और रोना शुरू कर दिया। हुजूर मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं जानता नहीं था, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। आला हजरत रोना शुरू हो गए। जो लोग वहां मौजूद थे सबकी आंख से आंसू निकल गया। वो इल्म का शहंशाह, वो इल्म का शहंशाह जिसके आगे लोग अदब से खड़े होते हैं, उसने अपनी पगड़ी उतार के सैयदजादे के कदमे में रख दी है। वो इमाम अहमद रजा खान जिसके इल्म का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है और बज रहा था, उसने अपनी सर की पगड़ी को उतार के सैयदजादे के कदम पे रख दिया। वो इमाम अहमद रजा जिसने नबी की शान में कभी कहा था मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। वो इमाम अहमद रजा जिसके इल्म का जवाब नहीं था, उसने अपने सर की पगड़ी को उतार के नबी के शहजादे के कदमों में रख दिया। वो इमाम अहमद रजा जिसके तकबे का जवाब नहीं है, उसने अपने सर की पगड़ी को उतार के सैयदजादे के कदमों में रख दिया। वो इमाम अहमद रजा जो हजारों तलबा का उस्ताद है, उसने अपनी पगड़ी को उतार के सैयदजादे के कदमों में रख दिया। वो इमाम अहमद रजा जो हजारों किताबों का मुसन्निफ है, उसने अपनी पगड़ी उतार के सैयदजादे के कदमे पे रख दिया। वो इमाम अहमद रजा जिसने कौम को कंजुल ईमान जैसा तोहफा दिया था, उसने अपनी पगड़ी को उतार के सैयदजादे के कदमों पे रख दिया। वो इमाम अहमद रजा जिसने उम्मत मुस्लिमा को अद-दौलतुल मक्किया जैसा खजाना दिया था, उसने अपनी पगड़ी उतार के सैयदजादे के कदमों में रख दी। वो इमाम अहमद रजा जिसने ताबा रज़विया जैसा तोहफा उम्मत मुस्लिमा को दिया था, उसने अपनी पगड़ी को उतार के मुस्तफा जाने रहमत के नवासे के कदमों में रख दिया। वो इमाम अहमद रजा जिसने जीते जागते अपने सर की आंखों से मुस्तफा का दीदार फरमाया, उस इमाम अहमद रजा ने अपने सर की पगड़ी को उतार के नबी के शहजादे के कदमों में रख दिया। उस इमाम अहमद रजा की बात कर रहा हूं जिसके इल्म, तकबा, तहारा और पाकीज़गी का जवाब नहीं है, उसने अपनी पगड़ी उतार के सैयदजादे के कदमों में रख दिया, नबी के शहजादे के कदमों में रख दिया। और रखने के बाद दिल तड़प के रह गया, आंखों से आंसू की लड़ी बह गई और रोते रोते पर कहा था ए नबी के शहजादे मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे ये खता हो गई। अगर कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की अदालत में मुस्तफा जाने रहमत नौशहे बज़्म जन्नत ने मुझसे सवाल कर लिया, ए इमाम अहमद रजा क्या मेरी औलाद का कांधा मुबारक इसलिए था कि तू उस पे सफर करेगा? अगर ये सवाल मुस्तफा ने कर लिया तो इमाम अहमद रजा अपने नबी की बारगाह में क्या जवाब देगा? मुझे माफ कर दीजिए नबी के शहजादे, मुझे माफ कर दीजिए। जब आला हजरत रो रहे हैं तो जो जितने लोग वहां मौजूद थे सबकी आंखों से आंसू रवा दबा हैं, तमाम लोग आला हजरत के रोने पे रो रहे हैं। सैयदजादे ने कहा ठीक है ए इमाम अहमद रजा मैं आपको माफ करता हूँ। आला
हजरत ने कहा था आपने माफ तो कर दिया है, आपने मेरी पालकी को अपने कांधे पे उठाया था और मुझे चलाया था, मुझे सवार किया था और मुझे आगे लेके गए थे। मेरा दिल ये चाहता है कि अब आप पालकी में बैठे और इमाम अहमद रजा अपने कांधे से उस पालकी को उठाएगा, तब कहीं जाके मेरे गुनाह का कफारा होगा। ए नबी के शहजादे, आप जो है पालकी में तशरीफ रखिए। इतना कहना था, नबी का शहजादा सैयदजादे पालकी के अंदर तशरीफ ले गए। आला हजरत ने अपने कांधे पे उस पालकी को रखा और रख के इमाम अहमद रजा रोते हुए चले जा रहे हैं और इमाम अहमद रजा अपने कांधे पे लिए हुए सैयदजादे को बैठाल के पालकी को उठा के आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। और उम्मत को ये पैगाम मेरा इमाम देता हुआ चला जा रहा है कि ये नबी की अहले बैत अतहार है, मुस्तफा के घराने के बच्चे हैं। अगर ये खुश हो गए तो मेरे मुस्तफा खुश हो जाएंगे और अगर मेरे मुस्तफा खुश हो गए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत खुश हो जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत खुश हो जाएगा। और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत खुश हो जाएगा तो नबी के पड़ोस में हमें जगह मिल जाएगी। ये सादाते किराम की इज्जत आला हजरत के दिल में है, सादाते किराम की मोहब्बत आला हजरत के दिल में है, सादाते किराम का प्यार आला हजरत के दिल में है। और हो भी क्यों ना हो, क्योंकि मुस्तफा की जिंदगी को पढ़ा है आला हजरत ने। मेरे और आपके प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया था, जिसने मेरी आल से मोहब्बत की उसने मुझ मोहम्मद से मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत की। तो आला हजरत ने मोहब्बत करके दिखा दिया कि सादात से मोहब्बत ऐसे की जाती है। इस्लामिक वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल बदरुद्दीन कादरी ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करें।